हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में दोस्तों हम आरआरबी जेईई के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देखो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इंक्वायरी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारी डायरेक्शन, हमारी मेहनत उस एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में होगी। तो जब हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं तो हम सबको पता है कि इसके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक CBT 1 होता है और एक हमारा CBT 2 एग्ज़ाम होते हैं। दो एग्ज़ाम इसके अंदर होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। अब CBT 1 का सिलेबस देखते हैं कि CBT 1 कितने मार्क्स के पूछा जाता है। तो CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। 90 मिनट्स के अंदर आपको इसका आंसर देना होगा और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है, ये भी हमें याद रखनी है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने कवर होंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो मैथमेटिक्स आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के। इससे कुल मिला के ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये 100 क्वेश्चन बन रहा है और 100 मार्क्स में हम 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स में हमें इसका आंसर देना होगा। ये तो CBT 1 का पैटर्न है। अब हम CBT 2 की पैटर्न को समझते हैं। तो CBT 2 के एग्जाम पैटर्न जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाता है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पे बायो नहीं आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। टेक्निकल सब्जेक्ट मीन्स यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं या आप सिविल से हैं या आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अपने फील्ड से और वो 100 मार्क्स के होंगे। जब हम इन सारे क्वेश्चन को प्लस करते हैं तो ये टोटल 150 क्वेश्चन बनता है और 150 मार्क्स के मीन्स एवरी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे और इसका आंसर आपको 120 मिनट्स के अंदर देना होगा। अब डिटेल में हम CBT 1 का पैटर्न समझते हैं कि डिटेल में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम डिटेल में बात करते हैं तो आरआरबी जेईई CBT 1 की सिलेबस में सबसे पहला हम मैथमेटिक्स देखते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ से कितना पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं तो पहले हमारे पास नंबर सिस्टम पूछा जाता है। नंबर सिस्टम के अलावा जब हम देखेंगे इसमें तो नंबर सिस्टम के अलावा हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन, LCM and HCF, ratio and proportion, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, एज कैलकुलेटर, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके ये 30 क्वेश्चंस बनेंगे मैथमेटिक्स में से CBT 1 के लिए। अब जब हम इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉजियम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा insufficiency, conclusion, decision making, similarities, differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, argument and assumption। ये इसका इंटेलिजेंस का टॉपिक है, रीजनिंग का। अब जनरल अवेयरनेस में इसका टॉपिक थोड़ा सा एडवांस होता है, मींस आपको करंट अफेयर्स भी इसके अंदर प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इशू रिगार्डिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जनरल साइंस का सिलेबस देखते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। तो बायो ये सब सिलेबस जो आपको होंगे वो अप टू 10th लेवल तक के होते हैं और इसके लिए आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बेसिक्स बुक्स होती है, NCERT, वो लगाओ आप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, इतना इनफ है साइंस के लिए। अब CBT 2 की डिटेल सिलेबस समझते हैं तो जनरल अवेयरनेस की तो वही सिलेबस होगी, इंडियन करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इशू एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो हमें CBT 1 के लिए देखा था।
और आरआरबी जेई में हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बायो नहीं आती है सेकेंड पेपर में, तो वो 10th और 12th लेवल की आएगी। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से जब हम देखते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से हमारे पास इनपुट आउटपुट, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो सिविल के बच्चे होते हैं उनके लिए एक सिलेबस के टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर ही आता है, लेकिन जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के होंगे उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लेशन से क्वेश्चन होगा। तो ये था फुल डिटेल सिलेबस इसका। इसी के हिसाब से हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी और हमें अब नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है। अब हम सबको पता है कि इसकी वैकेंसी लगभग 7000 प्लस आने वाली है। जो अभी रिसेंटली डाटा जो रेलवे की तरफ से आई है उसमें यही शो हो रहा है कि 7000 वैकेंसी आने वाली है। तो हमें अब अपनी प्रिपरेशन देर नहीं करनी चाहिए और स्टार्ट करनी चाहिए अपने सिलेबस के हिसाब से। अब हमें अपनी सिलेबस पता है और इसी सिलेबस के हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।